जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टर्न हम लोग केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। लास्ट टर्न केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रहे थे, तो केमिस्ट्री में लास्ट टर्न हम लोग आवर्त सारणी के विषय में पढ़ रहे थे। और आवर्त सारणी में हमने आपको ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे कि किस तरीके के क्वेश्चन ब्लॉक से पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी को आज फिनिश करते हैं और आवर्त सारणी का लास्ट पॉइंट आज देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहले आवर्त सारणी के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि आवर्त सारणी में जो मोजले की आवर्त सारणी है, यानी जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, इस आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें ग्रुप कितने होंगे। तो ग्रुप होते हैं 18 और इसमें पीरियड कितने होंगे, तो पीरियड होते हैं 7। पीरियड को हम लोग हिंदी में आवर्त और ग्रुप को हम लोग हिंदी में समूह कहते हैं, या इसी को हम लोग वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है। अब इसके संबंध में और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आवर्त सारणी आप लोग लेकर के आए होगा सबके पास सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी ग्रुप देखोगे तो ग्रुप इस तरीके से दिए गए होंगे, जैसे ग्रुप 1 से शुरू है और लास्ट में ग्रुप 18 आता है। इस तरीके से आपके ग्रुप दिए होंगे। आवर्त जो दिए होंगे यानी पीरियड जो दिए होंगे वो इस तरीके से P1 P2 यानी कि 1 से लेकर के और 7 तक दिए गए होंगे। तो ये आपके ग्रुप हो जाएंगे जो इस तरीके से आप देखोगे। इसके बाद सबसे पहली बात जो कल हुई थी, बात ये हुई थी कि जो सबसे लघु आवर्त है यानी अति लघु आवर्त कौन सा है, तो पहला है। और पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। इसके बाद दूसरे और तीसरे में 8-8। इसके बाद चौथे और पांचवें में 18-18 और छठे और सातवें में 32-32 तत्व होते हैं। ये बात कल हो गई। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप से और क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले में देखिए, सबसे पहला ग्रुप नंबर 1 यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग 1। अब इससे स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं या इसे कौन सा वर्ग कहा जाता है, तो इसे क्षार धातु वर्ग भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं एल्केलाई मेटल्स। एल्केलाई मेटल्स। और इसमें एल्केलाई मेटल्स में आपको मिलेंगे कितने, तो सबसे पहला जब आप देखोगे तो वहां पर ग्रुप में 7 दिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 दिए होंगे, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोजन। इसके बाद दिया होगा लिथियम। इसके बाद दिया होगा सोडियम। इसके बाद दिया होगा आपका कैल्शियम। इसके बाद आपका दिया गया रूबेडियम। इसके बाद आपका दिया गया होगा सीजियम। और इसके बाद 7वां दिया गया होगा आपका फेरियम या फ्रांसियम, FR। ये आपके टोटल 7 दिए गए। अब अगर मान लीजिए इसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि इनके परमाणु क्रमांक क्या क्या होंगे, तो अगर आपको ये याद है, अगर आपको याद ना हो तो कमेंट करिएगा, तो हमें एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पूरी आवर्त सारणी याद हो जाएगी। लेकिन वो आपका नेक्स्ट क्लास में ही मिल पाएगी।
तो अगर बताइएगा, अगर आपको याद ना हो तो फिर हम याद करवाने के लिए एक वीडियो इसका बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले पे रखा हुआ है और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है, 1। इसके बाद हमने बताया आपको कि जो पहला तत्व होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। यानी कि यहाँ से बात ये आ गई कि इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो जो अगला तत्व आएगा वो उसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा। तो 1 और 2 जोड़ा कितना आ गया, 3। यानी लिथियम में कितने हो जाएंगे, 3। इसके बाद अगली बात यहाँ से अगर हम लोग जोड़ें तो अब अगली कक्षा में यानी 2, 8, अब लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर 2 थी, तो 2 हमने इसमें जोड़ दिया तो कितने आ गए, 3 लिथियम का क्रमांक आ गया। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिथियम में कक्षाएं जो होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। अब यहाँ 3 में अगर 8 जोड़ दें तो अगले वाले का आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 11। इसी तरीके से सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अंतिम में, 8। यानी इसमें कितनी होंगी, तो 8 होंगे। यहाँ पर अगर 11 में 8 जोड़ दें तो हम लोगों को किसका मिल जाएगा, पोटेशियम का, यानी कितना आ जाएगा, 19। तो यहाँ कितना आया, पहले वाले में 2, इसके बाद 8, फिर 8, और इसके बाद पोटेशियम वाले में कितना आ जाएगा, 18। इसमें कितना होंगे, 18, इसमें कितने होंगे, 32। तो जोड़ करके आगे वाले कक्षा का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 19 दिया, यहाँ पर 18 दिया, दोनों को जोड़ दें तो अगले वाले का आ जाएगा। तो अगले वाले का कितना आएगा, रुबिडियम का, यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, 37। इसके बाद अगर इसमें हम लोग 18 जोड़ दें तो इसकी अगली कक्षा यानी कि जो आपका सीजियम लिखा हुआ है इसमें आ जाएगा। तो इसमें कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 55। अब इसमें फिर से 32 जोड़ दें तो इसकी अगली वाली कक्षा का मिल जाएगा, यानी इसका क्रमांक कितना आ जाएगा, तो इसका क्रमांक आ जाएगा 87। इस तरीके से ये निकाला जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक का याद है तो अगले वाले का कैसे निकालते हैं, ये आवर्त सारणी जब आप अच्छी तरीके से स्टडी करोगे तब आपको आ जाएगा, या बहुत से लोगों को आता भी होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, पहले ग्रुप में था। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2। तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो वो अगले का आ जाएगा। इसके बाद 3 और 8 कितना आ गया, 11। इसके बाद अगले में कितना भरा जाएगा, 8, तो यहाँ पर 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। इसके बाद अगला वाला फिर से तीसरी यानी चौथी शुरू हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा, 18। कल बताया था इसे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। इसके बाद 37 में 18 जोड़ेंगे तो अगला यानी 55, और इसके बाद अगला जोड़ेंगे तो ये आपका नेक्स्ट का फ्रांसियम का आ जाएगा। अब यहाँ पर तत्व कौन कौन से थे, तो देखिए H से था आपका हाइड्रोजन, L से था, Li से था आपका लिथियम, इसके बाद Na आपका था सोडियम, इसके बाद K आपका था पोटेशियम, इसके बाद Rb आपका था रुबिडियम, इसके बाद Cs था आपका स्ट्रांसियम, सॉरी ये सीजियम हुआ, सीजियम। इसके बाद Fr का मतलब क्या था यहाँ पर, तो Fr था फ्रांसियम। तो ये आपके तत्व हो गए, और कैसे इनका क्रमांक निकाला जाएगा इसको तैयार कर लीजिएगा। याद करने के तरीके आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे है ली। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश से याद करोगे तो है ली ना के, रब से, Fr से आप फरियाद याद कर सकते हो। तो है ली ना के रब से फरियाद, इस तरीके से ट्रिक से भी याद कर सकते हो, है ली ना के रब से फरियाद। तो ये आपका हो जाता है ग्रुप नंबर 1।
संयोजकता के संबंध में आपको बता दें, संयोजकता कैसे निकाली जाती है वो हम आपको बताएंगे, तब आप उसको आवर्त सारणी में अटैच करके तैयार कर सकते हो। हालांकि आपको बता दें, ये जो पहला ग्रुप है ये संयोजकता को इंडिकेट करता है और इसमें संयोजकता +1 होती है। जो ग्रुप 1 है ये संयोजकता बताता है और इसमें जो संयोजकता होती है यानी वैलेंसी जो इसकी होगी वो कितनी होती है, +1 होती है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, इसकी संयोजकता +1 होती है। अब इसी तरीके से अगर आप ग्रुप सेकंड का निकालें तो ग्रुप सेकंड, ग्रुप 2 के बारे में या वर्ग 2 के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ये क्षार मृदा धातु वर्ग होता है। इसे क्षार मृदा धातु वर्ग भी कहा जाता है। क्षार मृदा धातु वर्ग यानी एल्केलाई सॉइल मेटल्स। अब इसमें कौन कौन से आएंगे तो देखिए, यहाँ पर जब आप अपनी आवर्त सारणी देखोगे तो पहला जो आवर्त यहाँ से, ये जब ऐसे देखोगे तो ये क्या बन जाता है, ये बनता है आपका पीरियड। तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो जो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो जब पहले आवर्त में देखोगे तो यहाँ ग्रुप 1 में आपको दिख रहा होगा वहां पर हाइड्रोजन, और जब लास्ट में जाओगे तो वहां लिखा होगा ग्रुप 18, वहां पर लिखा होगा हीलियम। तो जो पहला आवर्त होता है इसमें सिर्फ 2 तत्व होते हैं, ये कल भी हमने बताया था, पहले में और 18वें में, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। जबकि जो दूसरा ग्रुप होता है इसकी शुरुआत दूसरे आवर्त से होती है, यानी ये शुरू कहाँ से होगा तो ये सेकंड आवर्त से, यानी कि पीरियड नंबर सेकंड से शुरू होगा। ये बात आपको वहां पर अगर आपके सामने रखी हुई आवर्त सारणी तो आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर पहला तत्व जो लिखा हुआ है वो कौन सा है, तो ये पहला तत्व आपका लिखा हुआ है बेरिलियम यानी Be, बेरिलियम। बेरिलियम। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। इसके बाद अगला लिखा होगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम। इसके बाद आपका लिखा होगा SR यानी कि स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम। इसके बाद आपका लिखा होगा BA यानी BA का मतलब यहाँ पर बेरियम होगा, बेरियम। इसके बाद अगला लिखा होगा RA जिसे हम लोग रेडियम बोलते हैं, RA यानी रेडियम। तो जो सेकंड ग्रुप आपका शुरू होता है वो दूसरे आवर्त से शुरू होता है, P2, P3, P4, P5, P6, P7। इसी तरीके से दिया हुआ है, देखिए वहां पर लिखा होगा। अब देखिए क्रमांक कैसे दिमाग में आएगा फिर से। अब अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन का याद है तो लिथियम निकाल लोगे। लिथियम का कितना दिया था, 3, तो अगला जो बेरियम आएगा वो कितना आएगा, तो अगला बेरियम आ जाएगा आपका कितना, 4। अब देखिए भरते कितने थे, तो भरते थे 2, पहले में कितना भरते थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, ऐसे ही भरते थे। तो अब 2 वाला तो भर नहीं सकते क्योंकि पहला वाला खाली है, तो पहले वाले से कोई मतलब होगा नहीं। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होगी, बेरियम से, यानी ये कहाँ पर है, 4 पर। तो 4 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो मैग्नीशियम का मिल जाएगा। 4 में 8 को जोड़ा तो जो मिलेगा वो किसका होगा, मैग्नीशियम, यानी कितना हो जाएगा, 12।
इसी तरीके से आप जब 12 में 8 को जोड़ोगे तो जो अगला मिलेगा वो किसका होगा, कैल्शियम का। यानी कितना हो जाएगा, 12 और 8 20। तो यहाँ से आपको कैल्शियम का कितना मिल जाता है, 20। इसके बाद अगला अगर आप निकालना चाहो तो 20 में जब आप 18 जोड़ोगे तो फिर अगले वाले का मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा स्ट्रांसियम का, 38। इसके बाद अगला अगर आपको निकालना हो तो उसमें फिर आपको 18 जोड़ना पड़ेगा, यानी 38 में आप कितना जोड़ेंगे 18, तो फिर अगले वाले का मिलेगा और कितना हो जाएगा 56। अब अगले वाले का निकालना है यानी रुबिडियम का निकालना है, तो फिर 32 जोड़ेंगे और मिलेगा तो किसका मिल जाएगा, अगले वाले का मिल जाएगा, यानी कि जो आपका रेडियम दिया गया इसका कितना आ जाएगा 88। इस तरीके से इसे निकाला जाता है। तो अगर आपको ये याद है कि कौन सा तत्व कहाँ पर है, नहीं याद है तो कमेंट करिएगा, हम आपको करवा देंगे इसको कि कैसे याद करना है, एकदम बेसिक तरीके से समझा देंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा दूसरा किस तरीके से आपको तैयार करना है। अगर याद करना हो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कोई भी ट्रिक आप बना लीजिएगा, बहुत सी ट्रिक हैं इसकी याद करने की, ना अगर समझ में आए तो फिर बताना। इसके बाद ग्रुप नंबर सेकंड की बात आ गई। अब नेक्स्ट आता है, अच्छा इसमें जो बात आएगी कि इसमें संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी 2 होती, संयोजकता इसकी 2 होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर बताइएगा पहला और दूसरा ग्रुप हमने बताया था ये किस ब्लॉक में आता है, तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये दोनों ब्लॉक किस में आते हैं, एस ब्लॉक में। और अब अगला ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक होगा। तो पी ब्लॉक की शुरुआत कहां से होती है, पी ब्लॉक शुरू होता है आपका ग्रुप नंबर 13 से। तो अब जरा पी ब्लॉक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अगर ब्लॉक आपको समझने हो तो आपको बता दें, आवर्त सारणी में आपको इस तरीके से बनी हुई फिगर दिखाई देंगी, इस तरीके से दिया गया होगा, फिर नीचे इस तरीके से बना होगा। तो यहाँ पर जो 2 हैं ये है आपका एस, इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है पी, जो बीच वाला ग्रुप है नीचे की ओर दिया हुआ डी, और जो सबसे नीचे दिया गया वो एफ ब्लॉक होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये ब्लॉक एस है, ये पी है, और ये बीच वाला डी है, और इसके बाद नीचे वाला आपका एफ ब्लॉक। तो जो पी ब्लॉक है अब उसकी बात कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक देखना आपके उसमें लिखा होगा, पी ब्लॉक शुरू होता है ग्रुप नंबर 13 से और ये जाता है ग्रुप नंबर 18 तक। तो ब्लॉक पी आपका ग्रुप 13 से शुरू होकर के ग्रुप 18 तक जाता है, यानी जो पी ब्लॉक होगा वो ग्रुप 13 में क्या बन जाएगा, P1, इसके बाद P2, इसके बाद P3, इसके बाद P4, इसके बाद P5। यानी ये जो पहला P1 ग्रुप होगा ये क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर 13। अगला क्या कहलाएगा 14, ये कहलाएगा 15, ये कहलाएगा 16, ये कहलाएगा 17, और इसके बाद जो P6 वाला आएगा ये कौन सा कहलाएगा, तो ये 18 कहलाएगा। यानी टोटल पी ब्लॉक में कितने आ जाएंगे, पी ब्लॉक में 6 आपके ग्रुप आते हैं। और 6 ग्रुप कौन कौन से आते हैं, तो 13 से लेकर के 18 तक आते हैं, क्योंकि P1 क्या होता है 13, इसके बाद P2 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहला, यानी ग्रुप नंबर 13 ब्लॉक नंबर P1, ब्लॉक क्या बोलेंगे P1, और इसको क्या, अच्छा वैसे ही अगर यहाँ पर देखते तो जो ग्रुप नंबर 1 है इसको ब्लॉक कौन सा लेंगे, तो ब्लॉक S1 होगा, और ग्रुप नंबर 2 जो बनेगा ये कौन सा होगा, ब्लॉक नंबर S2 होगा। तो ये S1 होगा और इसके बाद वाला S2 हो जाएगा।
अब हम लोग समझते हैं जरा ब्लॉक नंबर P1 के बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसके बाद आप समझ जाओगे। देखिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए, अब शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 13, फिर आएगा आपका ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। ब्लॉक की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक कौन सा होगा, तो ये पूरा का पूरा होगा ब्लॉक ब्लॉक पी। अब ब्लॉक पी होगा तो इसको हम बोल सकते हैं P1, इसको बोल सकते हैं P2, इसको बोल सकते हैं P3, इसको बोल सकते हैं P4, इसको बोल सकते हैं P5, इसको बोल सकते हैं P6। और ये सभी के सभी P1 P2 किससे संबंधित हैं, तो ये ब्लॉक से संबंधित हैं। यानी किस ब्लॉक में आते हैं, तो ब्लॉक P में आते हैं, ब्लॉक P। अब ब्लॉक P का P1 यानी ग्रुप नंबर 13 के बारे में बात करें तो सबसे पहला तत्व जो होगा इसको यानी P1 को, इसको बोरान फैमिली कहा जाता है। जो P1 है इसको कहा जाता है बोरान फैमिली, बोरान फैमिली के नाम से इसे जाना जाता है। बोरान फैमिली के अंतर्गत आपको बताएं तो इसमें जो शुरुआत होगी वो किससे होगी। अब वहां पर जब आप P1 जब आवर्त के संबंध में देखते हो तो आवर्त कितने हैं, 7, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये टोटल 7 आवर्त दो ही जगह कंप्लीट है, या तो ग्रुप नंबर 1 में कंप्लीट है या तो ग्रुप नंबर 18 में कंप्लीट है, क्योंकि 1 में हाइड्रोजन मिलेगा और 18 में हीलियम मिलेगा। बाकी आपके जो जैसे 13 वाला ब्लॉक है या 14 वाला, यानी जो आपका 13 से 18 वाला P ब्लॉक जो शुरू होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो सेकंड से शुरू होता है, क्योंकि पहले नंबर पे आपका हीलियम चला जाता है। अब यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 की शुरुआत देखें अगर, तो ग्रुप नंबर 13 की शुरुआत किससे होगी, तो ग्रुप नंबर 13 की शुरुआत यानी P1 ब्लॉक बोरान फैमिली की शुरुआत होती है बोरान से। इसमें पहले नंबर पर आएगा क्या, बोरान। इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आएगा, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर इसे B से डिनोट करेंगे। इसके बाद तीसरा यानी जो तीसरा आवर्त है, इसके बोरान के बाद अगला लिखा होता है वहां पर एल्यूमिनियम। फोर्थ नंबर पर जब आप देखोगे तो वहां पर लिखा होगा गैलियम, गैलियम। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जब आप देखोगे तो वहां पर लिखा होगा आपका इंडियम, आयन बना होगा इंडियम। इसके बाद 6 नंबर पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा थैलियम, थैलियम। इसके बाद 7 नंबर पर आपको मिलेगा NH यानी निहोनियम, NH यानी निहोनियम। तो ये हो गया आपका बोरान, ये हो गया एल्यूमिनियम। तो यहां से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए फिर से अगर एक क्रमांक संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती तो भरते कितना, 2, यहाँ भरेंगे 8, यहाँ भरेंगे 8, इसके बाद 18, फिर भरेंगे 18, फिर भरेंगे 32, फिर भरेंगे 32। अब बताइए बोरान का जो शुरुआत होती है, बोरान कितने नंबर से शुरू होता है,
बेरियम कितने पे शुरू किया था? 4 पे। देखिए पहले आपने क्या लिखा था, सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसके बाद यहाँ लिथियम था, ये 1 पे था, ये 3 पे था, क्योंकि यहाँ 2 जोड़े थे तो कितना आ गया था? 3। आगे जा करके जब देखोगे तो बेरियम जो आपका मिलता है वो कितने पे मिला था? 4 पे, क्योंकि 3 के बाद 4। इसके बाद इसी लाइन पे जब आगे जाओगे तो ग्रुप नंबर 13 पर वहां लिखा मिलेगा आपको बोरान, यानी कि बी। तो ये 4 था, तो बोरान कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा बोरान का क्रमांक संख्या कितनी आ जाएगी? परमाणु क्रमांक 5। अब ऐड करते जाओ और निकालते जाओ, अगले का मिल जाएगा। 8 और 5 13, 13 और 8 जोड़िए, अगले वाले का मिल जाएगा। 13 8 31, 31 में 18 जोड़ोगे तो इंडियम का मिल जाएगा। इंडियम का कितना मिल जाएगा? तो 31 और 18 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 49। इसके बाद इसमें 18 जोड़ दें तो फिर किसका मिल जाएगा? थैलियम का मिल जाएगा, और कितना हो जाएगा? 81। इसके बाद इसमें भी 32 जोड़ दें तो अगले वाले का मिल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 113। सॉरी 102 और 1 3, हाँ ठीक है 113। अब बताइए निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ये तो आपके निकालने के तरीके हो गए। इसी तरीके से कैसे कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। किसी भी ग्रुप को, किसी भी आवर्त को अगर आपको दिक्कत आवे तो आप बताइएगा, हम आपको क्लियर करा देंगे। तो कोई भी किसी को दिक्कत। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा इनको भी एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बनते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले लिखाया था कि जो आपकी आवर्त सारणी है, पहली बात तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे भारी सबसे हल्के तत्व लिखा चुके थे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी का कौन सा ग्रुप, आवर्त सारणी का कौन सा समूह या ग्रुप हैलोजन तत्वों से संबंधित। तो हैलोजन तत्व से संबंधित है ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप नंबर 17 किस ब्लॉक में आएगा आप खुद देख करके बता सकते हो। ब्लॉक आएगा पी। ग्रुप नंबर 17 किस में आएगा? तो आपसे पूछा जाएगा ब्लॉक नंबर किस में है? ग्रुप 17 में कौन से तत्व रखे गए? तो इसमें कौन से तत्व रखे गए? इसमें रखे गए हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व कौन से होते हैं? जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। हैलोजन तत्व किन्हें कहा जाता है? हैलोजन तत्व वे तत्व जो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं। अब इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व हैलोजन तत्वों में भी कौन सा है? बहुत बार पूछा गया, हमने बताया था आपको फ्लोरीन। इसके बाद आपसे पूछा जाए हैलोजन समूह का कौन सा तत्व कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हैलोजन तत्व हैं। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बताइए कौन सी है? ग्रुप 17 की बात कर लें तो इसमें लिखा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब आपके कैसे हैं? ये सब आपके हैलोजन तत्व हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लीजिए हैलोजन तत्वों के अंतर्गत कौन सी एकमात्र ऐसी अधातु है, क्योंकि 17 में अधातुएं हैं, या इसी को पूछ ले हैलोजन तत्वों में कौन सा अधातु तत्व है जो तरल अवस्था में पाया जाता है?
हैलोजन तत्वों में कौन सा ऐसा अधातु तत्व है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो तरल अवस्था में कौन पाया जाएगा बताइए? ब्रोमीन। तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये किस प्रकार के हैं, या निम्न में से कौन सा हैलोजन तत्व नहीं है? तो ये सब आपके कैसे तत्व होंगे? तो ये सब आपके हैलोजन तत्वों के अंतर्गत आते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, किस समूह के तत्वों को क्वाइन मेटल ग्रुप कहा जाता है? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु समूह या क्वाइन मेटल ग्रुप कहा जाता है? सिक्का धातु समूह या क्वाइन मेटल ग्रुप किसे कहा जाता है? सिक्का धातु समूह या क्वाइन मेटल ग्रुप। याद रखिएगा ग्रुप नंबर 11 को, ग्रुप नंबर 11 को क्वाइन मेटल ग्रुप या सिक्का धातु समूह कहा जाता है। अब बात आती है कि ग्रुप नंबर 11 में है क्या क्या? तो देखिए ग्रुप नंबर 11 के अंतर्गत जब आपके सामने आवर्त सारणी रखी होगी वहां पर देखोगे आप कॉपर AgAuRg लिखा होगा, CuAgAuRg इस तरीके से लिखा होगा। इनको क्वाइन ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉपर आप सभी लोग जानते हो तांबे को बोलते हैं, Ag यहाँ पर चांदी से संबंधित है, इसके बाद Au आपका सोने को कहा जाता है यानी गोल्ड, Rg मतलब आपका रागे से होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इन सभी से सिक्के बनाए जाते हैं, इसलिए इसको क्वाइन मेटल ग्रुप यानी G11 को क्वाइन मेटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। शून्य समूह, शून्य समूह किसे कहा जाता है? जीरो ग्रुप। शून्य समूह या जीरो ग्रुप किसे कहा जाता है? याद रखिएगा ग्रुप नंबर 18 को शून्य समूह कहते हैं क्योंकि इसमें सभी अक्रिय तत्व रखे गए हैं, यानी इनको निष्क्रिय, अक्रिय या उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है। ग्रुप नंबर 18 में जो भी तत्व रखे गए इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो इसमें तत्व आते हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपके कौन से तत्व हैं? तो ये सब आपके अक्रिय तत्व हैं, इन्हीं को निकृष्ट या नोबेल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इसके बाद जेनॉन और इसके बाद रेडॉन। यहाँ से एक चीज पूछी गई है कई बार परीक्षाओं में कि जेनॉन, जो जेनॉन है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। गलती ना करिएगा, याद रखिएगा जेनॉन को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। निकालने की बात करें तो निकालने को हमने आपको बता दिया, हीलियम 1 से शुरू होगा तो निकालने के लिए आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ से जैसे हीलियम के बारे में बात करें तो हीलियम में कितना आ जाएगा? तो ये दूसरा है, हाइड्रोजन पहला है, दूसरा आ गया। तो यहाँ पर क्योंकि पहले पर है तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें? 2 और 2 तो कितना आएगा आप बताइएगा। अब यहाँ पर 2 थोड़ी ना जोड़ेंगे, यहाँ पर अगला जोड़ेंगे कितना? 8, तो 8 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। फिर अगला जोड़ेंगे कितना जुड़ेगा? 8, तो कितना आ जाएगा? 18। तो इस तरीके से इसको रखा जाता है। 18 के बाद 18, अब यहाँ पर अगला क्या जुड़ेगा? 18, तो ये कितना आ जाएगा? 36। फिर कितना जुड़ेगा? 18, तो 18 दूनी 36 और 18 तिरका कितना हो जाएगा? 54। अब इसमें अगला फिर से जोड़ दें तो कितना जुड़ जाएगा? 32, यानी इसमें कितना आ जाएगा? 76, सॉरी 86।
तो इस तरीके से ये निकाल सकते हो। ये सभी तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको उत्कृष्ट उत्कृष्ट या निष्क्रिय या नोबल गैस तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से कई तरीके के आपके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो भूकंप आने के पूर्व वायुमंडल में इसकी अधिकता हो जाती है? तो ये आर्गन है आपकी वायुमंडल में, सॉरी रेडान गैस है जो आपकी वायुमंडल में भूकंप आने के पूर्व इसकी अधिकता हो जाती है। कौन सी ऐसी गैस है जो प्राकृतिक अवस्था में वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ये आपकी ज़ेनान नहीं पाई जाती। इसके बाद नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको जैसे बता ही दिया कि पूछा जाएगा आपसे कि तत्वों के या पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने कहा था? तो ये आपके आवर्त परमाणु क्रमांक की बात आएगी तो ये मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, तो ये आवर्त सारणी से बेस्ड होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको दिमाग में रखना है और इनसे काफी क्वेश्चन बनते भी हैं। अच्छा, किसी को अगर यहाँ तक कोई डाउट हो या कुछ किसी को पूछना हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हमसे जितना हो सकेगा हम उसका आंसर देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, नोट डाल के चाहे तो लिख लीजिएगा। कौन सा एक ऐसा तत्व है आवर्त सारणी का जिसके नाभिक में या जिसके तत्व के परमाणुओं में, कौन सा ऐसा तत्व है आवर्त सारणी का जिसके परमाणुओं में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? जिसके परमाणुओं में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये तत्व है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में या जिसके परमाणुओं में आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती, यानी न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते। ये बात याद रखिएगा। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके परमाणुओं के में या इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। ये पॉइंट याद रखना है और ये पहला ही तत्व है। तो यहाँ से आपको उम्मीद है आवर्त सारणी से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी के दिमाग में अभी भी आवर्त सारणी से रिलेटेड कोई डाउट हो या आवर्त सारणी पूरी याद करवाने से संबंधित वीडियो चाहता हो तो हमें बता दे, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम एक वीडियो पूरा बना देंगे जिसमें आवर्त सारणी आपको पूरी याद हो जाएगी। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, या कोई क्लास ना समझ में आई हो तो बताइएगा। तो मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।